जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी रिया के पापा का फ़ोन आया था। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो मैं और रिया निकल रहे हैं। रिया तैयार हो रही है। तब तक दीदी आप केवल रोटियां सेक दीजिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लेगी तो सही रहेगा। अपनी माँ के कमरे में आकर चेतन ने बहन राखी से कहा, अरे बेटा हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना तो ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुझे तो पता है उसकी मम्मी की तबीयत तो अब ख़राब हुई है। लेकिन मेरे ऑपरेशन को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो फिर वह चली जाएगी तो कौन संभालेगा। ऊपर से राखी भी आई हुई है। भाई उसके बिना यहाँ पर तो मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए फ़िलहाल रहने दो। इतनी भी ज़रूरत नहीं है जाने की। अपना और अपनी बेटी का जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए रिया की सास विभाजी ने रिया के मायके जाने पर विराम लगाना चाहा। दूसरी तरफ अंदर तैयार होती रिया के कानों में जब ये शब्द पड़े तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा घोल दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है तब मुझे जाने से कोई कैसे रोक सकता है? कोई कैसे एक बीमार माँ से मिलने के लिए उसकी बेटी को रोक सकता है? वह भी केवल इसीलिए कि उसकी सास के ऑपरेशन को 20 दिन हुए हैं और ननद मायके में घूमने आई है। यह कैसा न्याय है? लेकिन नहीं, इस बार मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार बात मेरी माँ की तबीयत की है। बस यही सोचकर वह भी अपनी सास के कमरे में आ गई। लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही उनका बेटा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? रिया की माँ की तबीयत खराब है, वह हॉस्पिटल में है। क्या ऐसे में एक बेटी को अपने माँ से मिलने की इजाज़त भी नहीं है? तो फिर तुम्हारे ऑपरेशन के बाद दीदी क्यों आई हुई है? जब दीदी अपनी बीमार माँ से मिलने आ सकती है तो फिर रिया क्यों नहीं जा सकती? चेतन ने माँ को समझाने की कोशिश की। वाह बेटा, अपनी बीवी के लिए तू हमसे लड़ने आ गया। और तो और तेरी इकलौती बहन जब मायके आई है तो उसे भी तूने ताना दे दिया। सही है बेटा, सही शिक्षा मिल रही है तुझे, सही पढ़ा रही है तेरी बीवी तुझे, विभाजी ने गुस्से में कहा। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन ना मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है और ना ही मैंने कुछ पढ़ाया है। जो सच है वही कह रहे हैं। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जो आप कह रही हैं ना कि आपकी सेवा कौन करेगा, तो दीदी है ना, वह करेंगी आपकी सेवा। जब मैं अपनी माँ के पास उनकी सेवा करने जा सकती हूँ तो फिर क्या दीदी इतना भी नहीं कर सकती? वैसे आपको याद दिलाना चाहूँगी मम्मी जी कि जब मेरी बिट्टू पैदा हुई थी तब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और 20 दिन के बाद दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तब आप अपने ऑपरेशन वाली बहू को छोड़कर अपनी बेटी के पास उनकी सेवा करने के लिए चली गई थी, जबकि उनके ससुराल में उनकी सास ननद सब मौजूद हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी बेटी की सेवा अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसलिए आप चली गई थी। तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था। तब तो आप दीदी की सेवा करना चाहती थी। केवल 20 दिन हुए थे मुझे ऑपरेशन को और घर का पूरा काम कर रही थी। मैं बच्चे को भी संभालती थी। इतनी छोटी बच्चे को नहलाना, मालिश करवाना, उसके सारे काम करना, सब कुछ किया है मैंने। और जल्दी जल्दी सारा काम करने की वजह से मेरे शरीर को कितना नुकसान हुआ है यह मैं ही जानती हूँ। लेकिन इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो फिर जब मेरी बारी आई है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? और वैसे भी आप दीदी की सेवा करने गई थी ना, तो अब दीदी ही आपकी सेवा करेंगी। यह क्या बात हुई भला भाभी? मैंने थोड़ी ना कहा था माँ को कि आओ आकर मेरी सेवा करो। और वैसे भी कौन सा वह मेरी सेवा कर भी रही थी? भरा पूरा ससुराल है मेरा, उन्होंने क्या किया था तो मैं भी क्यों करूं? आप जाओ या ना जाओ अपने मायके, लेकिन मैं तो चली अपने ससुराल। मैं नहीं करने वाली यहाँ पर रहकर मम्मी की सेवा। वैसे भी 20-22 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को, अब मम्मी अपना काम खुद कर सकती हैं। बाकी काम के लिए विमला आंटी है ना, थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिए उनको तो खाना भी बना देंगी मम्मी और भाई के लिए। बड़े ही भद्दे तरीके से ननद राखी ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया।
जिसे देखकर अब विभा जी की आंखें भर आई थी, क्योंकि जिस बेटी के लिए बहू को छोड़कर गई थी, आज वही बेटी मुश्किल समय में ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके का व्यवहार कर रही थी। बहू तू चली जा, तेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं, अपना काम कर लूँगी। और सही बात है, पैसे देकर बाकी का काम भी हो जाएगा। रही बात किसी अपने के पास होने की, तो जब मुसीबत में मेरी अपनी बेटी ने पल्ला झाड़ लिया, तो फिर तुम्हें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, बल्कि तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। जाओ तुम उनके प्रति अपने फर्ज को निभाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज राखी ने शर्मिंदा करके मुझे दर्द दिया है। दिल के किसी कोने में वही दर्द समधन जी को भी ना सहना पड़े, इसलिए तुम जा सकती हो। आंसू भरी आंखों से विभा जी ने कहा, अरे राखी, अब तो जरा सी शर्म कर ले। मैं तो यह बात पहले ही जानता था कि तू मुसीबत के समय काम आने वालों में से नहीं है, लेकिन सोचा था कि अपनी भाभी की ना सही, कम से कम तुम माँ की तो सगी होगी। लेकिन नहीं, तुमसे तो यह उम्मीद करना बेकार है। मैं जा रहा हूँ रिया को लेकर, और जाते जाते विमला आंटी को कह देंगे, वह एक्स्ट्रा पैसे लेकर सारा काम कर देंगी, और कल सुबह की तेरी भी टिकट बनवा दूंगा। इतना सुनने पर भी तुमको जरा भी शर्म नहीं आई। वह अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन दूसरी तरफ रिया एक बार फिर से अपने दोनों परिवारों के बारे में सोचने लगी। सुनिए, ऐसा करते हैं, दीदी की टिकट कल दोपहर की बनवा दीजिए, और आप सुबह तक मुझे छोड़कर वापस आ जाइएगा। अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, तो यहाँ पर मम्मी जी को भी आपकी ज़रूरत है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही अपने अपने फर्ज निभाएं, बाकी जिसकी जो मर्जी। इतना कहकर रिया और चेतन दोनों ही चल पड़े अपना अपना फर्ज पूरा करने। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।